नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो अंततः वक्फ बिल पास हो गया और दोनों सदनों से पास हो गया, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। राज्यसभा के बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि राज्यसभा में क्या होने जा रहा है। कई सारे मित्रों ने कहा कि आप अभी तो वोटिंग नहीं हुई, तब तक आपने बता दिया। आप उस वीडियो को जाकर के सुन लीजिएगा, उसमें दिए गए आंकड़ों को भी देख लीजिएगा। विपक्ष का तो एकदम सटीक आंकड़ा है 95, और वोटिंग हुई तो विपक्ष की तरफ से जो वोट पड़ा वो 95 पड़ा। लेकिन एक ताज्जुब की बात थी कि एनडीए के पास तो 124 थे कुल ले दे करके, 128 कहां से पड़ गए। और उससे भी बड़ी बात थी कि जब 236 सांसद थे राज्यसभा में, तो 223 वोट ही क्यों पड़े, 13 कहां चले गए अचानक से। तो ये सब मैनेजमेंट था अमित शाह का, ये सब खेल था अमित शाह का। टीवी पे बैठ करके एंकर, इसके अलावा यूट्यूब पे बैठ करके बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, मिलियन मिलियन वाले यूट्यूब चैनल अफवाह फैला रहे थे, सिर्फ झूठ बोल रहे थे। क्या बता रहे थे? बहुमत नहीं मिलेगा, ये अगर 2 इधर गड़बड़ हो गए, 3 इधर गड़बड़ हो गए तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। बेसिकली इनको बेसिक ज्ञान भी नहीं है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स की समझ का, संसद में बिल कैसे पास होता है उसका। लेकिन बड़े बड़े चैनल खोल करके बैठे हुए हैं दिन भर अफवाह फैलाने के लिए। तो अब आते हैं फिर से मुद्दे पे कि हुआ क्या। देखिए, 3 पार्टियां, वाईएसआरसीपी, एआईएडीएमके और बीजेडी। बीजेडी के बारे में मैंने पहले से बता दिया था, लोकसभा में जोरदार विरोध किया सबने। राज्यसभा में अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया और बीजेडी ने क्या कहा कि भैया ऐसा है कि अंतरात्मा की आवाज पे दे दो वोट। अंतरात्मा की आवाज नहीं थी, बीजेडी ने समर्थन किया था। बीजेडी के जो राज्यसभा के सांसद थे उन्होंने साफ साफ मैसेज कहा था कि अगर वक्फ बिल पे अगर समर्थन करोगे विपक्ष का, उसके विरोध में जाओगे तो हम लोग साथ छोड़ देंगे। तब समझ में आया बीजेडी को कि नहीं करना। अच्छा चलिए, यहां तक तो ठीक था। वाईएसआरसीपी को क्या समझ में आया? वाईएसआरसीपी ने एक तरीके से बायकॉट कर लिया। एआईएडीएमके, उसके भी 4 सांसद थे, उसने भी बायकॉट कर लिया। तो जब इसको जोड़ेंगे आप और घटाएंगे सबको, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक के पास 7 है, एक के पास 6 है, एक के पास 4 है। 7 6 13, जो 13 नहीं थे, और 4, 124 प्लस 4 128 हो गए, और इधर के पूरे सिर्फ 95 ही रह गए। तो ये आंकड़ा था। और रात में 2 बजे के बाद वोटिंग हुई। इसको भी लेकर के बहुत सारी बातें कही गई। किसी ने कहा कि नहीं 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 भाई, लेट तक सदन चलाने की क्या जरूरत है। तो किरण रिजिजू ने कहा नहीं, खूब डिस्कस कर लो, बाद में मत कहना कि समय नहीं दिया गया था। अब आपको सुनाते हैं कुछ बातें जो इस सदन में हुई, जो बड़ी रोचक थी। एक वकील है, आप लोगों को पता है ना, वो कभी कोई केस जीता नहीं, और वो ऐसी बातें करता है लॉ की कि लगता है कि इसको तो बेसिक प्रिंसिपल भी कानून का नहीं पता है। पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट का 30 लाख और 25 लाख लेने वाला वकील है भाई साहब। भगवान जाने, भगवान ही मालिक है। इसी तरीके से राम मंदिर का केस आ रहा, 370 का केस आ रहा, बहुत सारे केस आ रहे उसने, और यही उल जलूल लॉजिक ही देता था कोर्ट में। लेकिन कपिल सिब्बल की बात कर रहा हूं मैं, कपिल सिब्बल जब राज्यसभा में इस विषय पे बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहां पे क्लाइंट ढूंढ रहे थे। और मैं एक बात और बता दूं, विपक्ष की तरफ से इस वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन को लेकर के एक भी कायदे का प्रश्न एक भी सांसद ने नहीं किया। सबका बस वही राग था, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो इनके खिलाफ है तो उनके खिलाफ है, तो प्रॉपर्टी छीन लेंगे तो मस्जिद छीन लेंगे, तो ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे, तो हिंदुओं में क्यों नहीं करते हैं, तो कुंभ कहां चला गया, स्नान कहां चला गया, तो बीजेपी विरोधी है तो इसने साथ क्यों दिया। यही बात होती रही।
क्लॉज पे किसी ने बात नहीं की। विपक्ष के एक सिंगल सांसद ने आर्टिकल 40 के बारे में नहीं बोला, राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने सांसदों ने बोला वो बिल के ऊपर बोला। लेकिन अंत में बड़ा मजा आया, जब छेड़ाछाड़ी होने लगी तो फिर बहुत सारी बातें हुई सदन के अंदर। उसको मैं आप लोगों को छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से सुनवाऊंगा। कपिल सिब्बल ने एक दिन पहले वीडियो बना करके क्या कहा था, उसको सुन लीजिएगा। जिसका अपना ठिकाना नहीं है, जिसका सिस्टम ही पूरा दलाली पे चलता है, वह बता रहा है कि अगर वक्फ बिल का समर्थन कर दिया जेडीयू ने तो बिहार में चुनाव हार जाएगी। आकलन कर लिया है जेडीयू ने। भाजपा से अलग हट करके जब नीतीश कुमार गए और 38 सीटों पे मुसलमानों को टिकट दिया तो उसमें से सिर्फ 2 सीटें जीते, 36 सीटों पे हरा दिया गया। नहीं मिलता है जेडीयू को मुसलमानों का वोट। मैं नहीं कह रहा हूं, ललन सिंह कह चुके हैं और ऑलरेडी नीतीश कुमार क्लोज मीटिंग में कहते हैं। तो इनको क्या था कि अरे सेकुलर पार्टियां हैं और ये है वो है, मोदी के पास तो 240 सीटें हैं, इसे कानून पास करा लेंगे। कानून पास भी हो गया और मोदी बैठ करके बैंकॉक में रामलीला देख रहे थे, समिट में गए हुए थे। तो ये स्थिति है विपक्ष की। अच्छा, ये जो दिन भर सरकार गिराते, अब नायडू ने समर्थन लिया, अब नीतीश भग गए, अब फलाना कर गए, ढिकाना कर गए, है ना। आप देखते होंगे सोशल मीडिया, यूट्यूब पे देखते होंगे, तमाम तरीके की वीडियो जाती है। 5 मिलियन 10 मिलियन वाले सब्सक्राइबर हैं, दिन भर बताते रहते हैं कहानी। उनकी कहानी भी बंद हो गई। अबे जब इनके साथ वक्त बिल पास करा लिया तो तुम लोग सोच लो, तुम चिलगोजों की हैसियत कितनी रह गई, चवन्नी भर की रह गई। तुम्हारे विश्लेषण की भी हैसियत चवन्नी भर की रह गई। खैर, फिर क्या हुआ सदन में, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। पहचान लीजिएगा, अगर दोगले हिंदू नहीं होंगे तो फिर कभी भी इन पार्टियों को वोट नहीं देंगे। इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। ये अब मंदिरों की जमीन बता रहा है। मंदिरों की जमीन में और वक्फ की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये वहां पर भी ज्ञान दे रहा है, देखो यहाँ पे इतनी एकड़ जमीन है, इतनी एकड़ लैंड है, फलाना डिकाना ऐसे है, उनके पास भी है, इसमें हिंदू धर्म में भी सुधार करो, ऐसे करो वैसे करो। बेसिकली जानते हैं क्या कह रहा था? एक क्लाइंट बना रहा था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएगा तो 30 लाख फीस देने वाला क्लाइंट यही बना लो यार, बिल में तो कुछ होना नहीं, तो मेरी हैसियत है नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं वहां पे। इस तरीके के निचोड़ने वाले लोग हैं कि हिंदुओं को जब तक गाली नहीं दोगे तब तक मुसलमान मुझे क्लाइंट नहीं बनाएंगे कोर्ट में केस लड़ने के लिए। अच्छा, अब आपको कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूं, है ना। कुछ कुछ जोरदार बातें भी हुई ना सदन के अंदर, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को कुछ और चीजें दिखाता हूं। जुड़े रहिएगा, थोड़ा सा विश्लेषण हो सकता है कि लंबा हो जाए, मजा आने वाला है ना। एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं, थोड़ा सा डाउनलोड करने में तकलीफ हो रही थी उसको। ये तो रिकॉर्ड आप लोगों को बता ही दिया मैंने, क्या स्थिति थी और क्या हो गया। ठीक है ना। वक्फ बिल पर बीजेडी ने बदला स्टैंड, पहले किया विरोध, अब सांसदों ने कहा अपने मर्जी छोड़ दीजिए, ये भी बात मैंने बता दिया। राज्यसभा में भी संशोधन बिल पास, पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। ठीक, अब देखिए जेडीयू, देखिए मुस्लिम नेता किसी भी पार्टी में हो, उस पार्टी ने उसको कुछ भी किया हो, वो तुरंत अपने दिन पे आ जाता है। 206 हिंदू सांसदों से सवाल कब पूछा जाएगा? मैं मुस्लिम सांसद की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो उनका है, अपना मैटर है, वो पूछेंगे। विपक्ष के 206 हिंदू सांसदों से कब सवाल पूछेगा हिंदू? भाजपा से तो पूछ ले, अरे तुमको वोट दिया हिंदू की वजह से तो तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने फलाना नहीं किया, तुमने ढिकाना नहीं किया, तो बिल में ये नहीं किया, बिल में वो नहीं किया। इनसे सवाल कब पूछा जाएगा? या तो देख लीजिए, इतना पुराना नेता कासिम अंसारी, इसने इस्तीफा दे दिया जेडीयू से दीन के लिए, है ना।
पत्र लिख के कहा कि हम जैसे लाखों मुसलमानों का दिल और विश्वास तोड़ दिया नीतीश कुमार तुमने वक्फ बिल का समर्थन करके, समझ गए? अब टूट गया है, अब तुमसे नहीं जुड़ेगा, हम इस्तीफा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यह पोस्टर बना करके चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ये गुलामी की आग में झोंकने वाले सौदागर हैं मुसलमानों को, इनको कभी वोट मत देना। तो हिंदुओं तुम लोग भी ठान लो कि इनको कभी हारने मत देना, चाहे कुछ करे। लेकिन तुम तो स्वार्थ में आकर के कुछ भी करोगे। फिर मोदी क्यों नहीं सही कर रहा है? भाई मोदी को सही करना चाहिए है? आगे बढ़ते थोड़ा सा। किरण रिजिजू अटैक सीनियर मेंबर फॉर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, नॉट स्टेइंग बैक टू लिसन टू रिप्लाई ऑन डिबेट। अब दिक्कत क्या थी? अपना ये सब बोल बोल करके, अच्छा अभिषेक मनु सिंह भी आया, वो भी बोल बोल करके अपना चला गया, रिप्लाई के समय फरार हो जाते हैं सब। किरण रिजिजू उठे, अल्पसंख्यक मंत्रालय के वही मंत्री हैं और वही पेश कर रहे हैं बिल। वो उठे तो वो सिंपल सा बोले कि बहुत सीनियर हैं आप, सब कुछ ठीक है, आपने दुनिया भर की बातें की, दुनिया भर का कंपैरिजन किया, सब कुछ दो चार लाइन में उनको बताया कि ये गलत गलत आपने बयानबाजी की, और कहा कि मुझे रिप्लाई देना है, तब तो आप यहां से भाषण देंगे और निकल जाएंगे, सुनिए बैठ करके, हिम्मत है तो कपिल सिब्बल क्या होता है जी, सुनो ना बैठ करके, जब छेड़े हो तो पूरा सुनो। लेकिन नहीं, ये आएंगे सदन में, कहेंगे, इनकी क्लिप चलेगी, फिर बिना रिप्लाई के चले जाएंगे, तो सब कहेंगे क्या देखो भाजपा वालों के पास कोई रिप्लाई नहीं था, कोई जवाब ही नहीं दे पाया, कपिल सिब्बल इतने महान है। मुझे ऐसा करने से कौन रोक, अब कपिल सिब्बल का तर्क क्या है बताइए, मुझे वक्त करने से कौन रोक सकता है? तुमको कुछ करने से, तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ तुमको कौन रोक रहा है, तुम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ कौन रोक रहा है, तुम देश से चले जाओ कौन रोक रहा है, तुम सदन से इस्तीफा दे दो तुमको कौन रोक रहा है, तुमको दान देनी जमीन दे दो तुमको कौन रोक रहा है? मुसलमान प्रैक्टिसिंग बन जाना 5 साल के लिए, खाला घर नहीं है ना, वक्फ का मामला है। खैर, हिंदू समुदाय पे आ गया उत्तराधिकार का मामला कि बाप की जमीन बेटियों को नहीं मिलती है, इस पे तो जगदीप धनखड़ साहब ने कर दिया, चूंकि वो भी सीनियर वकील, बड़े वकील रहे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस करने वाले रहे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कपिल सिब्बल साहब ये तो आपकी गलत बात है, सब में सबको हिस्सा लगता है, ये गलत कह रहे हैं। तो कपिल सिब्बल का मुंह छोटा सा हो गया, तो बात बना करके इधर उधर घुमाने लगा। मतलब टोटल का टोटल फोकस था हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को कानून, मंदिर का कानून, उत्तराधिकार का कानून, ये सब तमाम बकवास, जबकि इसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं था, वक्फ बोर्ड का उत्तराधिकार से कोई लेना देना नहीं, फिर भी घुसेड़े पड़े थे। अच्छा ये तो यहां तक इतना हुआ ही हुआ, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? अमित शाह ने एक बात कही और वो भी सीना ठोक, मतलब कि कन्वर्जन पे भी कोई बिल आने वाला है, साफ साफ कहा कि 2 किलो चावल 2 किलो आटा, ये फलाना ढिकाना प्रलोभन देकर के, खाना पीना देकर के, किसी की गरीब की अनपढ़ की मती को इधर उधर करके जो कन्वर्जन का खेल चल रहा है ये नहीं चलेगा, और हमारी सरकारों ने इस पे कानून बनाया है, मतलब राज्य सरकारों ने, चिड़े बैठे थे सब विपक्षी, बहुत धुलाई, लेकिन सबसे जबरदस्त था दिग्विजय सिंह की धुलाई। सुधांशु त्रिवेदी ने तो कहा ही कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने नाम नहीं लिया, अब जाकिर नाइक के महिमा मंडन करने वाले दिग्विजय सिंह ही थे। दिग्विजय सिंह तुरंत सोचे कि हम ही कहा जा रहा है, उठ के खड़े हो गए, रिप्लाई मिल गई इस पे कि तुमको तो तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया, तुम क्यों खड़े होकर के करने लगे? अच्छा उस पे झेप गए। तब अमित शाह ने पूछा कि जो 26/11 हुआ था उसमें आरएसएस का नाम लेने वाला कौन था? नहीं मैंने नहीं लिया। तब सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, किताब का नाम कोट करते हुए कि इस किताब के उद्घाटन में गए थे। उसके बाद क्या हुआ? अरे आप गृह मंत्री थे, वहां पे दंगा हुआ गुजरात में। अमित शाह ने कहा कि गुजरात के दंगे के 18 महीने बाद मैं गृह मंत्री बना, अपना रिकॉर्ड सही कर लो। अब चूंकि कांग्रेसी पढ़ते लिखते तो है नहीं, पहले ऐसे ही देश में किसी कुछ पता नहीं होता तो उठ करके कुछ भी बोलते थे, अरे बहुत बड़ के दिग्गी राजा हैं, फलाने नेता हैं, अब इनके कुछ बोल दिए तो उनके खिलाफ कौन बोलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। यही मनमानी बंद हो गई है अब सदन के अंदर, तो चिड़चिड़ाहट हो रही है। एक और वायरल वीडियो है, उसको ध्यान से सुनिए।
देख लिए एक मुसलमान अपने जलसे में, पुराना वीडियो है ध्यान रखिएगा, एक मुसलमान अपने जलसे में चीख चीख करके मुसलमानों को ही बता रहा है कि मुसलमानों ने वक्त की जमीनें बेच दी, यहाँ 70,000 एकड़ बेच दी, यहाँ ये कर दिया, वहां वो कर दिया, बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, कुछ पता नहीं है, अता नहीं है, सता नहीं है। इसीलिए जिन लोगों को ये लगता था कि देश में शाहीन बाग हो जाएगा, तो शाहीन बाग नहीं होना है ना। सुन लेना चाहिए उनको कि क्या था और क्या हो रहा था, और सदन में विपक्ष को भी जो जो बातें कही हैं उसको बात जाकर के इनसे मिल लेना चाहिए, इस तरीके के मुसलमानों से, कि भाई तुम्हारी क्या तकलीफ है, हम तो मोदी को घेर रहे हैं यार, तुम हमें हम ही को घेर दे रहे हो। खैर, तो ये थी दोस्तों खबर, दोनों सदनों में बिल पास हो गया। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी और इसकी जो टेक्निकलिटी होगी उस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, पूरे बिल में क्या क्या है उसको समझाने के लिए। अभी तो सदन में क्या क्या हुआ उसके ऊपर बात की। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि मेरा क्रिकेट का चैनल है क्रिक सूत्रा, उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको कंटेंट एनालिसिस और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिए। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।